नमस्कार दोस्तों, भारत जो अमेरिका से महंगे ड्रोन्स ले रहा है, क्या वो स्टेल्थी हैं? अमेरिका का सीक्रेट RQ-180 ड्रोन कितना खास है? क्या पाकिस्तान भी MMRCA जैसी कोई फाइटर जेट की डील चला रहा है? भारत अब रशिया से हथियार क्यों नहीं खरीदना चाहता है? 200 किलोमीटर की रडार रेंज वाला फाइटर जेट 350 किलोमीटर रेंज वाली BVR मिसाइल को कैसे टारगेट तक भेज पाता है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गौरव मौर्य जी का सवाल है कि क्या पाकिस्तान MMRCA जैसी कोई डील चला रहा है और क्या भारत अब रशिया से हथियार नहीं खरीदना चाहता है? गौरव जी के दो सवाल हैं। पहला सवाल MMRCA डील का है। भारत की MMRCA डील के तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं जिनकी कुल कीमत $20 बिलियन के आसपास रहेगी। इसमें फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-15EX और रशिया का Su-35 सबसे आगे चल रहे हैं। 2022 में इस MMRCA डील का फैसला हो जाएगा। पर क्या पाकिस्तान भी इसी तरह की MMRCA डील पर काम कर रहा है? जी हां, पाकिस्तान भी नए फाइटर जेट्स लेना चाहता है, या कहें कि भारत की बराबरी के लिए फाइटर जेट्स लेना पाकिस्तान की मजबूरी है। लेकिन अच्छे फाइटर जेट्स खरीदने के लिए उनके पास सिर्फ चाइना के रूप में ही एक बड़ा सप्लायर देश है। चाइना ने पहले बेहद सस्ते और काम चलाऊ JF-17 को बनाया। इसमें एक पुराने रशियन डिजाइन को मॉडिफाई करके रशियन इंजन लगाया और चाइनीज एवियोनिक्स लगाकर पाकिस्तान को बेच दिया। इन JF-17 की खासियत देखिए कि लगभग 40% JF-17 ग्राउंडेड है क्योंकि उनमें बहुत सारे मैकेनिकल फेलियर्स आ रहे हैं, यहां तक कि इसकी बॉडी में क्रैक्स तक भी आ रहे हैं। इन्हीं शानदार खूबियों की वजह से JF-17 को बनाने वाले चाइना ने खुद इसे अपनी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया। फिर भारत जब अपने जैगुआर, MiG-29 UPG और तेजस 1A में ASA रडार व अच्छे जैमर्स लगाने लगा तो फिर से चाइना ने इन्हीं टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करके JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट की डील पाकिस्तान से कर ली। पाकिस्तान को बताया गया कि जैसे तैसे JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट की कीमत पे कर दो, फिर और किसी फाइटर जेट को खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद भारत ने राफेल खरीद लिए। अब वही चाइना फिर पाकिस्तान को समझा रहा है कि JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट भी राफेल का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए राफेल का सामना करना है तो अब J-10C को खरीदना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की फाइटर जेट्स की शॉपिंग लिस्ट या कहें उनकी MMRCA डील भारत की वजह से शुरू होती है और चाइना के ऑफर के साथ खत्म हो जाती है। वैसे पाकिस्तान सिर्फ कम खर्चे या कहें कि कम फ्लाइंग कॉस्ट पर आर वाले सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट्स ही खरीदता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रशिया से MiG-35 की डील करने की कोशिश की थी जो भारत के ऐतराज के बाद फाइनलाइज नहीं हो सकी। वैसे तो टर्की भी अपने सो कॉल्ड 5th जनरेशन के TFX को पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, लेकिन इसके लिए ना ही ASA रडार और ना ही बाकी एवियोनिक्स और ना ही इंजन की जरूरतें पूरी हुई हैं। यानी इसे ऑपरेशनल करने में अभी 8 से 10 वर्षों का समय लग जाएगा। बात करें गौरव जी के दूसरे सवाल की, तो क्या भारत रशिया से हथियार नहीं खरीदना चाहता है? गौरव जी, ये बात काफी हद तक सही है। रशिया के टॉप ऑफ द लाइन हथियार जैसे S-400 की डील भारत कर चुका है। रशिया के पास राफेल की टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं है। सुखोई 35 की काबिलियत Su-30 MKI में सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत ऐड कर दी जाएगी। Su-57 तो ज्यादा स्टेल्थी नहीं है, इसलिए इसे इंडियन एयरफोर्स पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। MiG-35 भी MiG-29 का ही एडवांस्ड वेरिएंट है। वैसे भी रशियन फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजी में अमेरिकन फाइटर जेट से पिछड़ने लगे हैं और उनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा है। भारत अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर भी खुद ही स्वदेशी तौर पर बनाने लग गया है। यानी रशिया के पास ज्यादा कुछ ऐसा बचा नहीं है जो भारत को चाहिए हो। रही सही कसर रशिया की उस आदत ने पूरी कर दी है जिसमें वह भारत के कॉम्पिटिटर चाइना को वही फाइटर जेट्स या दूसरी टेक्नोलॉजीज बेच देता है जो रशिया ने भारत को बेची थी। यानी अब रशियन टेक्नोलॉजी से हमें अपने दुश्मनों पर ज्यादा कुछ एज नहीं मिल पाता है। इसी कारण अब भारत रशिया से हटकर फ्रांस, इजराइल व अमेरिका से डिफेंस संबंधी डील्स करने लगा है।
दोस्तों आशीष कुमार जी का सवाल है कि क्या अमेरिका के ड्रोन्स स्टेल्थी होते हैं? आशीष जी, अमेरिका के पास बेहद छोटे ब्लैक हॉर्नेट से लेकर हाथ से उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स के साथ साथ बड़े आकार के RQ-4 ग्लोबल हॉक व MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी मौजूद हैं। इसी MQ-9 रीपर ड्रोन को भारत खरीद रहा है जो लगातार 40 घंटों तक निगरानी का काम कर सकते हैं। इनके ऊपर मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। ये सभी ड्रोन्स स्टेल्थी नहीं हैं, हालांकि इन पर लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं जो मूविंग टारगेट को भी एलिमिनेट कर सकती हैं। लेकिन जब बात स्टेल्थ की हो तो फिर अमेरिका से आगे कोई नहीं है। बात F-35 या F-22 रैप्टर की हो, स्टेल्थी B-2 स्पिरिट बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात हो, स्टेल्थी नेवल जहाजों की बात हो या स्टेल्थी सबमरीन्स, हर जगह अमेरिका बहुत आगे है। ड्रोन्स या UAV की बात करें तो उनके पास लॉयल विंगमैन जैसे फाइटर ड्रोन्स हैं। MQ-25 स्टिंगरे जैसे स्टेल्थी एरियल रिफ्यूलिंग ड्रोन्स भी हैं जो F-35 या F-22 रैप्टर को एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका का एक बेहद ही स्पेशल UAV है RQ-180। यह एक बड़े आकार का 2 इंजन वाला वेरी लॉन्ग रेंज का स्टेल्थी ड्रोन है जो दुश्मन के उन इलाकों में भी जाकर मिसाइल्स गिरा सकता है जो एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड हैं। RQ-180 70,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यह SR-71 की तरह ही निगरानी व जासूसी के मिशंस को पूरा कर सकता है। दोस्तों ये मानकर चलिए कि अमेरिका जितने हथियारों, जितने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स आदि को दिखाता है उतने ही छुपाकर सरप्राइज अटैक के लिए भी रखता है। गगन गुप्ता जी का सवाल है कि जब ASA रडार की रेंज 200 किलोमीटर हो तो फिर यह 350 किलोमीटर की BVR मिसाइल को कैसे लॉन्च करेगा, क्योंकि 200 किलोमीटर के बाद तो ASA रडार टारगेट को लॉक करेगा ही नहीं। दोस्तों रडार और मिसाइल्स की कुछ बेसिक डिटेल्स बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। फाइटर जेट के रडार को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो फाइटर जेट के इंजन से ही जनरेट होती है। कम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कम रेंज मिलेगी, यानी सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट्स के रडार की ट्रैकिंग रेंज 120 से 150 किलोमीटर तक होती है, तो वहीं 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स की ट्रैकिंग रेंज 200 से लेकर 250 किलोमीटर या इससे भी थोड़ी अधिक हो सकती है। लेकिन फाइटर जेट के साइज के टारगेट यानी 2 से 5 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को ट्रैक करने की रेंज और कम होती है। कितना भी क्लेम किया जाए कि पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 की रडार रेंज 250 किलोमीटर है या 300 किलोमीटर है, जबकि वास्तविकता यह है कि 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन से फाइटर जेट भी उड़ाना है और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करवाकर रडार को देनी है। तो जाहिर सी बात है JF-17 ब्लॉक 3 की रेंज 120 से 150 किलोमीटर ही रहेगी। सिंगल इंजन वाले F-35 की ट्रैकिंग रेंज जरूर ज्यादा होती है क्योंकि इसका अकेला इंजन ही 190 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अब बात करते हैं मिसाइल्स की। किसी भी BVR मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह फास्ट मूविंग और तेजी से मोड़ ले रहे फाइटर जेट्स को टारगेट करने के लिए 60 G तक के मैन्यूवर्स को कर सके, जबकि फाइटर जेट्स आमतौर पर 8 से 9 G तक के मैन्यूवर्स ही कर पाते हैं। यानी BVR मिसाइल के डायमेंशन और इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि यह इफेक्टिवली 100 से 120 किलोमीटर तक की रेंज दे सके। एडवांस्ड ड्यूल पल्स मोटर या मिटियोर की तरह थ्रोटेबल डक्टेड रैमजेट इंजन से BVR मिसाइल की रेंज 180 या 200 किलोमीटर तक करना भी संभव हो सका है। अगर BVR मिसाइल की रेंज और ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? इसके लिए ज्यादा फ्यूल रखना पड़ेगा, मिसाइल का आकार बढ़ेगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसका वजन भी बढ़ जाएगा। इससे यह फाइटर जेट्स की तरह सुपर मैन्यूवरिंग की कैपेबिलिटी खो देगी। लेकिन फिर भी इस तरह की BVR मिसाइल जैसे कि चाइनीज PL-15 मिसाइल 250 या 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे स्लो मूविंग और बड़े साइज के महंगे टारगेट्स जैसे अवाक्स और एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को तो अपना निशाना बना ही सकती है। लेकिन PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स अपने भारी वजन और कम मैन्यूवर्स करने की लिमिटेशंस के कारण फुर्तीले फाइटर जेट्स को निशाना बनाने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं कि 200 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज वाला फाइटर जेट 350 किलोमीटर रेंज की मिसाइल को कैसे टारगेट लॉक दे पाएगा। इसके लिए मल्टीपल डेटा लिंक टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड बेस्ड रडार या अवाक्स एयरक्राफ्ट दुश्मन के महंगे एसेट्स जैसे उनके अवाक्स या एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट्स, इन टारगेट्स की संभावित डायरेक्शन के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स फाइटर जेट तक पहुंचाए जाते हैं।
इन्हीं को फीड करके मिसाइल को एक खास डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया जाता है। शुरू में बीवीआर मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या सैटेलाइट नेविगेशन या अवाक्स द्वारा डायरेक्टेड नेविगेशन के आधार पर आगे बढ़ती है। जब यह अपने टारगेट के 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में आ जाती है तो मिसाइल का खुद का एक्टिव रडार सीकर ऑन हो जाता है। उसके बाद यह खुद ही टारगेट का पीछा करके इसे डिस्ट्रॉय कर देती है। हालांकि जब PL-15 जैसी ज्यादा लंबी और भारी बीवीआर मिसाइल को फाइटर जेट के खिलाफ लॉन्च किया जाता है तो अक्सर फाइटर जेट्स इसकी मैन्यूवरिंग लिमिटेशंस का फायदा उठाकर अच्छे मैन्यूवर्स करके बच निकलते हैं, जबकि मीटियोर जैसी सुपर मैन्यूवरिंग बीवीआर मिसाइल फाइटर जेट को इस तरह से बच निकलने का मौका नहीं देती है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।